जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी में। इसमें हम लोग देखेंगे भारत शासन जो नागरिकता अधिनियम है, ठीक ना। ये नागरिकता अधिनियम क्या होता है, तो इसमें जब पहली बार नागरिकता का जो कानून बना, अधिनियम बना, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। 1955 में बना, जिसके आधार पे आपको हमने कल बताया था कि जो भाग 2 है उसमें आप लोगों को 11 अनुच्छेद, मतलब 5 से 11 अनुच्छेद तक बताए गए थे। जिसमें 5वें में क्या बताया गया था, प्रारंभ से नागरिकता। 6वें में बताया गया था जो पाकिस्तान से भारत जाएगा उसे भी नागरिकता। 7वें में भारत से जो पाकिस्तान जाएगा उसे भी, जो पाकिस्तान से आएगा इंडिया उसे भी पाकिस्तान जाया हुआ हाँ, उसे भी नागरिकता। फिर इसके बाद जो 8वां था, 8वें में विदेश में रह सकते हैं। फिर इसके बाद खत्म नहीं होगी, नौकरी भी कर सकते हैं। इसके बाद 10वां था, 9वां था, 9वें में था कि जैसे विदेश के लेंगे तो भारत की खत्म हो जाएगी, और 10वें में भारत की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक ना, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। और 11वें में संसद ही क्या कर सकता है कि ये नियम, एक अधिनियम बना सकता है, भारत शासन अधिनियम, ठीक ना। तो वही जो है बनाया था, संसद ही बना सकता है, जिसमें गृह मंत्रालय वो बना सकता है, तो उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। और इसके बारे में बताया जाएगा कि ये आपको, अगर आप कहते हैं कि हम भारत के हैं, हमको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो इसके लिए 5 आधार होते हैं, मतलब कैसे आपको नागरिकता मिलेगी। पहला रहता है कि जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति को आखिर नागरिकता कैसे मिलती है, तो इसमें पहला रहता है जन्म के आधार पे कि आखिर उसका जन्म जो है कहाँ हुआ है। तो इसमें 3 बातें आती हैं। पहला कि जैसे ही आप जन्म लिए तो आपको नागरिकता मिल जानी चाहिए। आप कहीं भी जन्म लिए, केवल आप भारत में अगर जन्म ले लिए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसे जो है यहाँ पे पहली बात बताई गई है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ, ठीक ना। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ कि जन्म के आधार पे कैसे, कि यहाँ पे जितने भी लोग जैसे पाकिस्तान वगैरह के थे या कहीं के भी थे, मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन का था और वो यहाँ पे घूमने आया, ठीक ना, अपना परिवार लिवा के, यहाँ पे जो है उसका लड़का हो गया। अब जो है यहाँ पे जैसे ही जन्म उसका हुआ तो यहाँ की नागरिकता क्या मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी भारत में जन्म ले लेता था बस उसे नागरिकता मिल जाती थी। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था कि कोई भी जो है जन्म यहाँ पे ले बस उसको नागरिकता। तो इससे क्या होता था कि जो पाकिस्तानी थे, ये दुष्ट तो होबे करते हैं बेचारे, ये लोग जो है 10-10 शादी कर लेते थे, और यहाँ भारत में उनकी कोई, जब जैसे लड़का पैदा होने वाला है तो कोई महिला आ जाती थी हमारे भारत में, ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और यहाँ जिसका जन्म हो गया तो उसको नागरिकता भारत की देनी पड़ती थी। तो ये समस्या थी। तो इसको सुधार किया गया 1986 में। इसे 1986 में सुधार किया गया। तो बताया गया यहाँ पे कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब अगर उसकी माता चाहे उसका पिता कोई भारत का नागरिक होगा तब जाके नागरिकता मिलेगी, ठीक ना। यानी कि या तो माता या तो पिता, कोई एक इसमें से भारत का अगर नागरिक होगा तभी उसको नागरिकता मिलेगी, उसका जब यहाँ पे जन्म होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका भी बहुत ज़्यादा जो, इसका भी जैसे कुछ मिसयूज हुआ कुछ दिनों तक। कैसे, इसमें ये हुआ कि जो पाकिस्तानी थे, इन्हीं लोगों का ज़्यादा, मतलब बार बार पाकिस्तानी, क्योंकि उन्हीं से मिला जुला है वो, हम लोगों के मतलब एक तरीके से दुश्मनी इसलिए बढ़ी है कि बहुत बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। जैसे जब हम लोगों का कोई जैसे पड़ोसी वगैरह में होता है, तो जैसे देखिए कभी भी दूसरे देश का जब हम लोग समझते हैं तो उनका उसी तरीके से समझना चाहिए जैसे जो है संबंध हमारे पड़ोसी का होता है, वैसा संबंध हमारे पड़ोसी देश का। अगर मान लीजिए कि एक घर ए है और एक घर ए है, दोनों एकदम पड़ोसी हैं, आसपास के हैं। अब अगर यहाँ इनके बीच में कभी पहले लड़ाई हुई होगी तो मतलब इनके बीच में बोलचाल नहीं रहती है। तो वैसे ही जब पाकिस्तान और भारत में कई बार लड़ाई हुई है, तो इसी कारण से कहीं वो आके जो है यहाँ पे हमला कर देते हैं, कहीं बम फोड़ देते हैं। तो इस कारण से हम लोग जो है, हम लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इसी कारण से इनसे जो है उतना बढ़िया व्यवहार नहीं बनता है। लेकिन कुछ ऐसे पटीदार भी मतलब रहते हैं, ऐसे पड़ोसी भी रहते हैं जिनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, तो उनसे बढ़िया संबंध रहता है कि वहाँ पे जाके बैठना, वहाँ पे खाना पीना, आना जाना, ये सब बना रहता है। तो ऐसे भी जैसे ऐसे ही हम लोगों का रूस के साथ बना है, हम लोग जाके वहाँ पे रह सकते, जैसे जाते हैं सब लोग वहाँ पे मिलने जुलने, वहाँ के यहाँ राष्ट्रपति आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है यहाँ संबंध बढ़िया बना है, अभी तक हमसे कोई लड़ाई झगड़ा
नहीं हुआ, ये इनकी मदद करते हैं, इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान के लोग क्या करते थे कि ये जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं थी उनसे जो है यहाँ पे आने के बाद जैसे अवैध संबंध बना के जो है महिलाओं का जैसे उस तरीके से थोड़ा शादी वगैरह करके तो वहाँ पे इनको छोड़ के चले जाते थे। तो इनके जो बच्चे वच्चे होते थे तो उनको नागरिकता देनी पड़ती थी। तो इसके कारण ये भी गलत था, मतलब नहीं सही था। इसके बाद जो 1992 में एक सुधार किया गया, तो 1992 में बताया गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर पिता यहाँ का होगा तब जाके इनको नागरिकता मिलेगी, नहीं इतना मिलेगी। मतलब भारत का पिता होना चाहिए। और यही नियम यहाँ वंशानुगत में भी, वंश के आधार पे कि अगर किसी के पिता यहाँ के नागरिक हैं, ठीक ना, जैसे आपके पिताजी अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन यही बाद में जो है सुधारा गया कि ठीक है, अब जो है जैसे धीरे धीरे अब तो आ गया कि चाहे माता चाहे पिता कोई भी रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाती है। जैसे अभी कल से या कई दिनों से देख रहे हैं, जैसे एक हार्दिक पांडे क्रिकेट में मतलब है तो उसकी भी शादी विदेश में कहीं हुई है, तो वो भी क्या, उसका कोई जो भी लड़का उड़का पैदा होगा तो उसे भी नागरिकता यहाँ की मिलेगी। जैसे अभी कल ये लोग पूछ रहे थे कि जो उसका लड़का होगा, मतलब वो जो पूछ रहा था कि सानिया मिर्जा का अगर लड़का होगा तो उससे नागरिकता मतलब कहाँ की मिलनी चाहिए, वहाँ की कि यहाँ की। जब वो 18 साल की हो जाएगा, जब से मतलब पैदा हुआ तब तुरंत तो मिलेगा नहीं, जब 18 साल का हो जाएगा वो, ठीक ना, 18 साल के होने के बाद वो अगर चाहेगा, ठीक ना, कि अगर पढ़ा लिखा रहेगा तब तो चाहेगा भारत में आना, भारत की नागरिकता लेना। और ऐसे बेवकूफ़ रहेगा तो ही की नागरिकता चाहेगा। तो अगर वो कहेगा भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो भारत की उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बार वो कह दिया कि नहीं हमको पाकिस्तान की चाहिए तो बिल्कुल फिर यहाँ की नहीं मिलेगी। क्योंकि जो है यहाँ पे एक नियम है कि जो भी जो है दूसरे देश की लेता है तो यहाँ की समाप्त। आर्टिकल 9 कहता है, मतलब अनुच्छेद 9 के तहत कि जो भी दूसरे देश की लेगा तो उसकी यहाँ की समाप्त, तो इसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ये चाहेगा कि मतलब भारत की लेना तो भारत की मिल सकती है। तो भारत की मिलेगी, पाकिस्तान में समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे ये वंशानुगत है कि मतलब इसमें अभी तो जैसे सही है, अब हो गया है कि माता पिता चाहे जो, क्योंकि अब ऐसी दिक्कत अब नहीं रह गई है। तब चाहे माता चाहे पिता कोई भी अगर एक आपके यहाँ का है और आप जाके जैसे अभी मान लीजिए कि दादा दादी हैं, ठीक ना, और दादाजी यहाँ रहते थे और बाकी पिताजी और सभी लोग चले गए हैं कहीं दूसरे देश, अमेरिका वगैरह चले गए हैं, तो वहाँ चले गए हैं तो वहाँ पे रह रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद जैसे मूवी वगैरह में नहीं दिखाया जाता है, उनको ख्याल नहीं है पहले कि हम लोग कहाँ के हैं और रह रहे हैं वहाँ। एकाएक कोई घटना हुई तो वहाँ उनके लोग बताते हैं, उनके माता पिता, कि हम लोगों का घर तो पहले भारत में था, ठीक ना, तो वो लोग वहाँ से भारत आ जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे ही ये लोग जब यहाँ पे आ जाएंगे तो किसके आधार पे आएंगे, ये इनके जो दादा दादी रहते थे तो उनके आधार पे इनको नागरिकता मिलेगी, यहाँ पे वो आके रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके माता पिता को, दादा दादी को यहाँ पे नागरिकता थी। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी नागरिकता, मतलब उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद पंजीकरण, ये क्या है कि मान लीजिए किसी के दादा दादी माता पिता कोई यहाँ के नागरिक नहीं है, मतलब कोई नहीं था, कोई दूसरे देश का आदमी है, वो चाहता है बेचारा यहाँ। हाँ, अगर एक बार वो पाकिस्तान का ले लिया फिर बाद में भारत का ले सकता है? नहीं। तो उसके लिए कई कानून हैं। उसके लिए यही कानून है पहला कि पंजीकरण, मतलब अगर दूसरे देश का है, वो कभी जो है रहता था, मान लीजिए पाकिस्तान का ही आदमी है, यहाँ का है ही नहीं, ना कभी यहाँ आया था, और वो चाहता है कि हम भारत की नागरिकता लें, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 7 साल भारत में रहना पड़ेगा आके, पहले 7 साल वो आके भारत में रहेगा। और इसके बाद जो है या तो 7 साल रहे यहाँ पे और विवाह करके भी पा सकता है नागरिकता, लेकिन विवाह करने के बाद भी उसको 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहे वो नौकरी करे चाहे विवाह करे, तो यहाँ पे वो 7 साल रहेगा बेचारा। और 7 साल रहने के बाद तब जाके अगर यह आदमी यहाँ पे अच्छे तरीके से रहता है और जाएगा, वो जैसे जहाँ गृह मंत्रालय होता है वहाँ पे जाके उसको 6-6 महीना पे मतलब बताना है कि हम अच्छे आदमी हैं, जैसे उसका एक जो स्टाम्प पेपर बना रहेगा, एक होता है उसको हम कहते हैं परमिट लागू, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम कैसे आदमी, वहाँ जाके हमेशा साइन करना पड़ेगा, हाँ ठीक है हम यहीं रह रहे हैं, कहीं दूसरे देश में नहीं जा रहे हैं, हम देश विरोधी काम नहीं करेंगे, तब जाके उसको 7 साल बाद नागरिकता मिल जाएगी। जो दूसरे देश का आदमी है, विदेश से आया है, तब उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाया और तुरंत जो उसको मिल जाएगा, पहले 6 महीने मिल जाता था, अब 6 महीने में जिसको मिलती थी आके 6 महीने रहा और नागरिकता मिल गई, यहाँ पे बम फोड़ के चला गया।
क्या नागरिक यहाँ का है, फंस जाएगा। तो इस कारण से अब 7 साल, जो 7 साल रहेगा वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, और अगर उसका कुछ गलत लक्षण है तो 7 साल में पता ही चल जाएगा। तो 7 साल वो रहना उसको पड़ेगा, तब जाके उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। फिर देशीकरण में क्या है, देशीकरण में होता है कि जैसे आपको कला आनी चाहिए कोई, ठीक ना, गाना जैसे आपको कोई संगीत आ रही है, ठीक ना, आप जो है मिसाइल वगैरह बना सकते हैं, वैज्ञानिक हैं, ठीक ना, कला या विज्ञान में आपको जो है कुछ ज्ञान हो, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपको पता है, या फिर आप बहुत बड़े शिक्षित आदमी हैं, ठीक ना, आपको अच्छी शिक्षा आती है कुछ, तो ये चीज़ अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ की भाषा और इसी के साथ एक आप भारत की कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। 22 भाषा है यहाँ की, 22 भाषाएं हैं, जिसमें जो है कभी हम बताएंगे, वो अनुसूचियों में पढ़ा जाता है। 22 भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, संस्कृत, ये सब, बोडा, डोगरी, ऐसे करके 22 भाषाएं हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो 22 भाषाएं जो हैं, इसमें से कोई एक भाषा उस आदमी को आनी चाहिए जो दूसरे देश का है, ठीक ना। एक भाषा 22 भाषा में से, जो हमारे भारत की 22 भाषा है उसमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। ये भाषा अगर उसको आ रही है, और या उसको कला या संगीत जैसे चीज़ आता है, मतलब कोई गाना वाना बहुत बढ़िया फेमस आदमी है तो यहाँ पे रह सकता है। विज्ञान जैसे मिसाइल उसाइल, परमाणु बम वम बनाना जानता है, बढ़िया आदमी है तो रह सकता है। और बहुत बढ़िया शिक्षा उच्छा में जानकारी उसको हो तो रह सकता है। लेकिन 10 साल भारत में उसको रहना पड़ेगा। अगर वो 10 साल भारत में रहेगा तभी उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कला जाने, ठीक है, संगीत जान रहा है और 2-4 दिन के लिए आया, गाना गाया और यहाँ पे रहने लगा, तो ऐसा नहीं होगा। 10 साल रहना चाहिए, तब जाके इसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ये था इसका जो है मतलब देशीकरण का। और अर्जित भूमि का एक है कि जिस दूसरे देश या राज्य को नहीं बताया था कि मिला लेगा, उसको एक अधिकार है। तो जब मिलाएगा, तो जैसे हम लोग सिक्किम को मिलाए थे, ठीक ना, और जब सिक्किम को मिलाए थे तो जिसको अगर अपने घर में मिला लेंगे आप, तो उसको यहाँ की नागरिकता देंगे। जैसे जब कोई जो है, जैसे देखिए एक परिवार है और उसमें जब शादी जो है कर देते हैं, वहाँ जैसे लड़का जो है इसको लिवा के जाते हैं, वहाँ शादी करके एक उसको लिवा के जो आते हैं, ठीक ना, लड़की को, तो उसको अपने घर का परिवार के सदस्य में एक उसका नाम जुड़वा देते हैं ना, जैसे लिस्ट में। तो उसी तरीके से जब अगर किसी दूसरे राज्य को अगर अपने यहाँ जोड़ देंगे, अपने देश में जोड़ देंगे, तो उसको नागरिकता देनी पड़ेगी। तो उसी कारण से जैसे जो हम लोग किसी व्यक्ति को ले आके यहाँ पे जो है अपने परिवार में जोड़ देते हैं, एक तरीके का उसको अधिकार देते हैं, हमारे परिवार का है, जैसा चाहे वैसा जो है यहाँ पे कर सकता है, ये भी वहाँ पे बोल सकता है। तो ये सब चीज़ जो हमें कैसे प्राप्त होगी, तो इसी तरीके से जब इसको जो हम ले आके जोड़ेंगे, सिक्किम को अगर हम यहाँ पे ले आके जोड़े हैं, तो इसी तरीके से अगर दूसरे देश को लाते हैं, दूसरे राज्य को ले आके जोड़ते हैं, तो उसे भी जोड़ने के बाद जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि नागरिकता देनी पड़ेगी वहाँ के जितने लोग रहेंगे। तो ये 5 तरीका होता है जिससे जो है नागरिकता किसी भी आदमी को मिल सकती है। हाँ हाँ, मतलब हाँ देना पड़ेगा, वहाँ के जितने लोग हैं उनको नागरिकता देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कोई भी आदमी नागरिकता इस तरीके से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाप्त होने का वही है मतलब समाप्त कैसे हो सकता है, तो इसमें एक होता है त्याग करना, कि आप अपने से त्याग दें नागरिकता, मतलब आपको मिली है भारत की नागरिकता, और त्यागना चाहते हैं कि नहीं अब हम भारत में नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप त्याग दीजिए, कह दीजिए कि जो है हम यहाँ पे नहीं रहेंगे और हम दूसरे देश के लेने वाले हैं, यहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा जो है आपका क्या, निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब ना, एक निष्कासित का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपको आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जब आप पागल हो जाएंगे, अवैध काम करेंगे, तो उस तरीके से जो है आप कोई राष्ट्रपति वगैरह आया है उसके सामने जाके जो है गाली दे रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग, जानबूझ के कहेंगे कि हमारे देश का नागरिक नहीं, इससे बढ़िया उसका पहले में जब जान जाए कि ये पागल हो गया है तो छीन लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जो है आखिर कहाँ का आदमी है। तो इससे जो है क्या होता है कि इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, छीन ली जाती है। तो या तो आप खुद ही त्याग दें, या फिर जो है आप पागल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, ठीक ना, देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो ये 5 तरीका था पाने का, और ये जो है 2 तरीका इधर जो है आप वैसे डायरेक्ट समाप्त हो जाता है। ये जो लिखा गया निष्कासित करना यानी कि छीन ली जाती है, ऐसे सीधे लिख दीजिए। अभी इसको हटाते हैं फिर पूछते हैं।
तो इसको पूछ लेते हैं बस। और इसमें सबसे पहले नागरिकता प्राप्त करने के कितने कानून हैं, कितने तरीके? 5। 5वें में जो जन्म के आधार पे नागरिकता देने का मतलब क्या नियम है उसका? आप पहले होता था माता रहे या पिता, 1986 में तो माता इंडियन रही। तो हाँ, तो इसमें जो है ये होता है कि आपका सबसे पहले ये था कि जन्म के आधार पे कोई भी जन्म ले लेगा तो उसे जो है नागरिकता मिल जाती है। 52 में अगर पिता है तो तभी नागरिकता दी जाएगी। 92 होगा, 52 नहीं, 92। तो इसमें एक संशोधन किया गया कि अगर जो है उसमें जैसे हाँ कि केवल जो है ये मिसबिहेव थोड़ा सा करते थे वहाँ के लोग, फिर बाद में जो है ये आया वंशानुगत की कोई भी अगर आपके परिवार का पुरोहित में अगर कोई भी यहाँ पे है उसको नागरिकता मिली है तो आपको भी नागरिकता मिल सकती है। फिर एक था आपका जो है पंजीकरण, मतलब जब भी जो है आप रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, लेकिन 7 साल रहेंगे, ठीक ना, यहाँ नौकरी करें या शादी करें 7 साल रहें तो उसके बाद आपको मिलेगा। फिर एक था कि 10 साल तक आप रहेंगे देशीकरण में, मतलब आपको 10 साल यहाँ रहना चाहिए, कुछ आना चाहिए, हाँ, तो आप जो है यहाँ के रह सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हमारे यहाँ के बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर, मान लीजिए अवध ओझा है, उनको बुलाया जाए, मतलब अमेरिका के लोग बुलाएं तो जाके वहाँ पे 10 साल रहें तो उनको वहाँ की नागरिकता तक मिल जाएगी, मतलब नागरिकता वो लोग दे देंगे। लेकिन जो है यहाँ की तब उनकी समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा कि वो यहाँ का देश हमारा जो विकसित हो रहा है तो इस पर जो है प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ के लोग जो सीख रहे हैं वो जो है उनको छूट जाएगा। तो इस कारण से वो वहाँ नहीं जाना चाहिए उनको, अगर जैसे अभी जा भी नहीं रहे हैं लेकिन अगर कोई बात आ जाती है ऐसी तो उनको जाना भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट जो था अर्जित भूमि, जिसको भी हम लोग अपना लेंगे तो उसको जो है अपने यहाँ अगर लेके आए हैं तो उसको जो है अधिकार देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम उसको एक विशेष अधिकार देते हैं जिसे नागरिकता कहते हैं। तो यहाँ के लोगों को नागरिकता देंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक, ये हमारा था मतलब नागरिक शास्त्र में। बाकी इसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाँ बाद में हम लोग देखेंगे जिसका नाम रहेगा मतलब कुछ भाग 3 में, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार देखेंगे, ठीक ना, मौलिक अधिकार। अभी कोई बात नहीं इसमें मत लिखिए अभी, तो फिर हो सकता है कि बाद में चले, जिस दिन चलेगा उसी दिन। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।